रही खाना दिन का और मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ कॉलेज जाने का क्योंकि आज मेरा पेपर स्टार्ट हो गया मेरे। तो मौसम तो खराब हो रहा है, देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है। और बहुत हल्ला हो रहा है क्योंकि अम्मा आ गई है और लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे छुप रहे हैं, बैठ गए नीचे। तो यहाँ पे भाभी भी बाल बना रही और वो हेलो गाइस। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो से आप देख ही होंगे मैं आपको और चीज़ें खाने में थी और अभी फिर की मौसी लोग भी चले गए। वो कैमरामैन में शर्मा रहे थे तो इसलिए इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए। तो मैं भी कॉलेज से आ गई हूँ और मैं भी स्कूल से आ गई हूँ। हमारे ब्लॉग में कई कमेंट आए थे कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो हम सोच रहे कि बताएंगे तो हमें टाइम नहीं मिला, तो हमने सोचा कि आज बता लें। तो बहुत टाइम है तो अब बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इस फैमिली में जो न्यू जनरेशन की जो बहू है उसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। तो अभी आपको किसी को लगता है कि हम अपने क्या कहते हैं सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, तो जब आप हमारी फैमिली के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई लगता नहीं है कि हम इतने बड़े परिवार के बीच में रहते हैं करके, लेकिन हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और अभी इस फैमिली में सिर्फ 2 लड़कियाँ बची है जिनकी शादी नहीं हुई है। एक है ये, एक है ये कॉलेज कर रही है, ये स्कूल पढ़ रही है। तो फिर सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी फैमिली में है सबसे पहले पापा और मम्मी। मेरे पापा एक्स आर्मी में हैं, हाँ और मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरे पापा मम्मी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी थी ज्योति दी, जिन आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो और हम हाँ दिखा भी देंगे, आप देख लेना। तो ये है ज्योति दी और उसके बाद इनके 2 बच्चे हैं और उसके बाद ये हैं इनकी वाइफ मैं हूँ और ये है निशु और इसके पति ये है। तो ये हाँ, तो फिर ये है मेरी मम्मी लोग के तीनों बच्चे। तो अभी दोनों बहनों की भी तो शादी हो गई है, तो बच्चे घर में मैं और एक राहुल है, वो इनके मामा का लड़का है। तो उनका गांव बहुत दूर है तो वो यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आ रखा है। तो वो छोटा बच्चा अपने ब्लॉग में देखा होगा और मेरे मम्मी पापा भी अपने ब्लॉग में देखे होंगे। तो घर में बहुत सारा काम वाम रहता है तो मम्मी लोग कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं, तो फिर हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अब एक बार और हमारी फैमिली अभी साथ में भी नहीं रहती है, कोई कहीं है कोई कहीं है कोई कहीं है। तो जब हमारी फैमिली एक साथ होगी तब हम आपको फ़ोटो में नहीं एक एक करके सबको स्क्रीन पे दिखाएंगे आपके साथ। तो ये है मेरी फैमिली और आप फिर बताएगी। तो मेरी फैमिली में है मम्मी पापा मैं और मेरा भाई। मेरे पापा हैं एक्स आर्मी मैन और अभी वो DSC की इन्होंने दोबारा ज्वाइनिंग कर रखी है। अभी उन्हें सिर्फ 1 मंथ हो रखे हैं। और मेरी मम्मी है हाउसवाइफ और मैं करती हूँ कॉलेज। और मेरा भाई है 12th में, करण जिसे आप गया है, करण आपको पता ही होगा। और ये है मेरे मम्मी पापा। तो हमारी फैमिली में एक सबसे बड़े हैं भाई ताऊ लोग, वो हैं दीपा दी के पापा। तो ये हैं ताऊ और ताई और ये हैं उनके 2 बच्चे दीपा दीदी और दीगू दादी। दीपा दी की शादी हो गई है, तो ये है दीपा दीदी और जीजू और इनकी छोटी सी बच्ची है, वो है माही। तो अब कोमल बताइए अपनी फैमिली के बारे में कि उसकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। तो स्टार्ट कोमल। तो पहले तो मैं हूँ पहले मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी और नित्यानंदा। मेरे पापा ने एक्स आर्मी की और DSC फिर से ज्वाइन करी है और नित्यानंदा भी 12th में और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मैं स्कूल अभी जाती हूँ। हाँ, तो ये है इसके मम्मी पापा और ये है नितिन और ये है कोमल। नितिन को तो आपने जानते होंगे। तो और हाँ, ये हमारी छोटी सी फैमिली थी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारी फैमिली की नींव जिनसे है हमारे अम्मा बुबू। तो हमारे अम्मा बुबू भी हैं अभी और वो लोग आपने देखे होंगे ब्लॉग में बहुत से बार। बुबू और अम्मा वो लोग कोमल लोग के साथ रहते हैं। ऐसा कुछ साथ रहने वाला सीन नहीं है, वो कभी हमारे यहाँ कभी इनके यहाँ कभी तो ये सब कुछ है। तो सबसे पहले हमारी बहुत पहले से जॉइंट फैमिली थी। तो उसके बाद फिर सबके अब ये होता है कि पहले मकान भी एक था, फिर धीरे धीरे होता है कि मेहमान आते थे। तो मतलब 22 लोगों की परिवार थी
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फैमिली है। आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर सबने हाल ही में 2 साल पहले सबने अपने अपने घर बना लिए हैं। तो फिर अभी ताऊजी लोग तो नीचे साइड को रहते हैं, जहाँ परसों हम बालाजी के दरबार में गए थे, तो उनके वहाँ था बालाजी का दरबार। हाँ, और हमारे जो बूबू हैं वो भी एक्स आर्मी में थे। तो अभी अब बूबू क्या थे उसमें बूबू थे उसमें सिपाही थे बूबू उस टाइम पे, नर्स थे बूबू उस टाइम पे। और आजकल तो सारी फैमिलियों में देखा जाता है कि यहाँ पे जितने भाइयों होते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं। वैसे हमारी फैमिली भी हो रखा है। तो सबसे बड़े हमारे घर में नीचे जो भी हैं ताऊजी हैं, फिर इनके पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं और फिर इसके पापा। और फिर वैसे जो न्यू जनरेशन के हैं उसमें सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं, फिर उसके बाद डिग्रू है, फिर उसके बाद नितिन है, फिर करण है। तो ये सब कुछ है। और उसमें सबसे बड़ी है ज्योति दी, फिर है दीपा दी, फिर है निशु, फिर है पीरू, फिर है कोमल। तो ये है हमारी स्वीट सी फैमिली जिसके बारे में आपको बहुत कुछ जानना था। अगर टाइम मिलेगा तो जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ होगी तो हम सबको करके सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को। ऐसा है कि हमारी जो फैमिली है वो लोग कभी कोई चाचा घर आते थे, आपने देखा होगा हाल में दोनों चाचा घर आए थे, तो ये घर नहीं आए थे। तो हमको लगा जब ये घर आ जाएंगे तो हम साथ में सबको मिला, लेकिन ऐसा हमको मिल नहीं पाया मौका। अभी दूसरी बार भी कभी कोई छुट्टी कभी आता है तो कब आता है, तो इस वजह से हम आपको मिला नहीं पाते हैं। आप लोग बिल्कुल वो मत करिए कि एक नेगेटिव माइंडसेट मत करना कि हम कोई और रीज़न है तब जाके अपनी फैमिली से नहीं मिलवा पा रहे हैं। असली रीज़न इसका ये है कि हमको एक साथ कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। नीचे ताऊजी और ताई जी लोग वो थोड़ा नीचे को रह गए, फिर हम लोग यहाँ रह गए, फिर मम्मी लोग कभी घर में रहते हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि अगर कपल्स को साथ में दिखाओ तो ये बेटर लगता है, अलग अलग करके मम्मी ये पापा दिखाओ तो फिर थोड़ा बेटर ऐसा नहीं लगता है। तो ये सब कुछ है, इस वजह से हम आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते थे। इवन मेरी शादी के टाइम पे भी पीरू के पापा छुट्टी नहीं आ पाए, क्योंकि पहले दिन उनका कॉल आया कि मैं छुट्टी आने वाला हूँ कल, और हमने उनके लिए कोट पैंट भी बनवा दिया था। फिर 5 मिनट में डिसीजन चेंज हो गया, उनकी पोस्टिंग हो गई थी। हाँ, और वहाँ टेलर ने कपड़ा कटवा दिया तो कोट पैंट हमको बनाना ही पड़े। और कोई आया भी था तो सिर्फ शादी ज्वाइन करने के लिए आया था, दूसरे दिन सब अपनी ड्यूटी में चले गए थे। मैं तो अच्छे से मिल भी नहीं पाई, तभी मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो चाचू लोग हैं उनको मैं शादी के अभी इस टाइम मैंने उनको खाना खिलाया अपने हाथ का। तो ये सब कुछ था हमारी फैमिली के बारे में। और आप लोगों का कमेंट भी आता है कि आप इनके मम्मी पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। वही रीज़न आपको बीजी ने बता दिया है कि काम रहता है, कभी ताऊ अपने काम से बाहर चले जाते हैं, कभी माँ जी का काम हो जाता है, इसलिए कभी दिखते हैं। पहले दिखते थे वो जिस टाइम काम नहीं होता, अभी तो आजकल गेहूँ कटाई ये सब हो रहा है तो काम के उससे वो लोग नहीं दिख रहे हैं। तो तब जाके पीरू की मम्मी भी नहीं दिख रही है, और मेरी मम्मी भी नहीं दिख रही है, और कोमल की मम्मी भी नहीं दिख रही है। तो ये तो था हमारी फैमिली के बारे में। और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन सा मकान है वो हम आपको कभी दूसरे अभी दिखा देते हैं। सिर्फ बाहर से दिखाते हैं कि हाँ ये हमारे घर, ये हमारे घर। और बाद में अगर होम टूर की वीडियो बहुत कमेंट आए थे, वो हम जब हमारा पूरा होम अच्छे से डेकोर हो जाएगा और अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद हम आपको तीनों के होम्स दिखा देंगे और नीचे टाउन का भी दिखा देंगे। इनका तो होने लग गया धीरे धीरे करके, इनके पेंट हो रहे हैं, तो हमारे अभी पेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। और बाकी देखते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा घर किसका है। तीनों का घर दिखाएंगे। वैसे आपने देखा तो होगा, पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि किसका घर कौन सा है। तो हम अभी आपकी कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं कि कौन सा घर किसका है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना गाँव। जैसे हमारा पैतृक गाँव पिथौरागढ़ में है। यहाँ बुब्बू लोग जब बड़ी दी हुई थी तो उसके बाद ही हाँ बड़ी दी भी यहीं हुई, ज्योति दी भी यहीं हुई, तो उस टाइम में आए यहाँ। और बुब्बू लोग वरना पहले पिथौरागढ़ रहते थे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। फिर बुब्बू ने यहाँ ज़मीन ली, फिर उसके बाद यहाँ घर बनाया। बहुत स्ट्रगल कर रखा है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये रोड से और इस मेड़ तक जो ये 3 खेत दिख रहे हैं वो हमारे। वही बताती हूँ। ये जो आप 3 खेत देख रहे हैं, पहला खेत है कोमल उनका, फिर ये आप सेकंड देख रहे हैं ये है मेरा, मतलब हमारा, और ये तीसरा खेत देख रहे हैं वो है बीजी उनका। हाँ, तो ये हैं 3 उसमें ये हमारा। तो ये है फिर हमारा गांव, और इसी लाइन में नीचे को हमारे ताऊजी लोग रहते हैं। तो वहाँ उनकी ज़मीन वहीं को है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है ना गाँव में अक्सर जिनके घर होते हैं उसी के घर के बगल में उनकी ज़मीन होती है नीचे रोड तक। तो कुछ इस तरह का है हमारा गांव। आपको हमने पहले भी दिखा रखा है। और वो मैं
हमारी मौसी। ये है दीपा दीदी की मौसी। नहीं है दीपा दीदी की मौसी मतलब हम सबकी मौसी है। कमला मौसी और ये बहुत हंसाती है और ये बहुत अच्छी है, स्वीट सी मौसी है हमारी। मौसी शर्माओ मत यार। आपने होली में देखा होगा इनको तो नहीं देखा होगा, ये किसी और ही गेटअप में थी आपको एंटरटेन करने के लिए। मौसी हेलो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से अजंती बहू का मंदिर, तो वो है हमारे गांव का मंदिर और वहाँ पे स्कूल भी है। यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी स्कूल, और वो है जूनियर स्कूल, और ये है दूध डेयरी, और यहाँ पे दूध डेयरी भी है। ये वाली दूध डेयरी, और ये हमारे दुकानें हैं। कोमल उनका घर दिखाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कोमल लोग का घर। तो ये है कोमल लोग का घर, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला जो वाइट वाला है तो ये है कोमल लोग का घर। हमारे घर से थोड़ी दूर है, थोड़ा सा चलना है 4 कदम। तो ये है कोमल लोग का घर। कोमल, नितिन, अम्मा, बुबू और चाची चाचा जहाँ रहते हैं वो है। तो यहाँ पे था कोमल लोग का घर, ऊपर से साफ दिख रहा था, यहाँ पे पेड़ की वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ से थोड़ी कदम में ये है पीरू लोग का घर, इनका और हमारा सेम सेम है। और यहाँ पे है हमारा घर। तो ये है हमारे घर और ये हमारी नर्सरी के फूल। तो ये है दोस्तों हमारे बारे में जो भी जानने को था, जो भी बच्चा कुचा था, तो ये सब हाँ हाँ। और जो लोग का नीचे है तो कभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। तो शायद हमने जितना आपको बताया मतलब आपके जहन में वो बातें मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा कि क्या है क्या नहीं है। और ये लोग जो मुझे दीदी दीदी बोलता है उसका भी एक बहुत बड़ा गहरा राज है, उसकी भी हम आपको वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो आप कमेंट्स करते रहिए। आपकी मैंने कहा था कि आपकी हर डिमांड पूरी होगी, हैव पेशेंस, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। आपकी पूरी कर दी है जो है फैमिली के बारे में। और कभी आपको कुछ ऐसा होगा जब सब लोग साथ में होंगे, अभी इस बार ये नहीं भी होंगे, अगर चचा लोग आ जाएंगे तो फिर हम आपको फिर भी दिखाएंगे, क्योंकि इनको तो आपने देख दिया व्लॉग में, तो फिर हम दिखाएंगे। अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी थी, तो हम आपको बता दें कि जो हमारे बूबू हैं उनके 6 बच्चे हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले ताऊ जी, फिर उसके बाद है मेरे पापा, उसके बाद है थर्ड पीरू के पापा, फिर उसके बाद है छोटे वाले चाचा, फिर उसके बाद है 2 लड़कियाँ। सबसे पहले एक बुआ को तो हमने देख लिया, निर्मला बुआ, हाँ वो आपने बड़ी बुआ को नहीं देखा है, हाँ, तो अभी हम दिखा देंगे। ये है बड़ी बुआ और ये है छोटी बुआ।